हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करेंगे क्लास 10 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 76 और आज के हिंदी में हम लोग अपठित काव्यांश पढ़ेंगे। काव्यांश का मतलब आप लोग समझते होंगे। काव्यांश का मतलब होता है काव्य का अंश, किसी कविता का अंश। तो प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक में हम अपठित काव्यांश का अभ्यास करेंगे। नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का निर्देशानुसार उचित विकल्प चयन कीजिए। मैं आपको बता दूं कि यह जो काव्यांश है यह कविता का भाव तो बताएगा ही, हिंदी की शिक्षा तो देगा ही, लेकिन इसके साथ साथ यह एक मोटिवेशनल भी है। यह आपके विचार को आगे बढ़ाएगा, आपके अंदर पढ़ने की जिजीविषा को जगाएगा। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक जानें, क्योंकि बच्चों अभी जो आपका समय है ना, ये आपके उड़ान भरने के समय है। आप जितना ऊंचा उड़ सकते हो उड़ो, जिंदगी उतनी ही ऊंची जाएगी। अभी से अगर आसान कामों को सोचना शुरू कर दिया तो फिर आगे चलकर जिंदगी भी निराश्रय हो जाएगी और आपका जो मन है कुंठित हो जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अभी से आपके मन में इतनी लगन होनी चाहिए और ऐसी प्रेरणा भरी होनी चाहिए कि आप दिन रात अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहो। आराम हराम है, ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और इस कविता के माध्यम से भी, इस काव्य के अंश के माध्यम से ही भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है, जिसको कि आप समझिए। उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलता, सबके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जीतता वही है जो मेहनत करता है। पराजय कोई विकल्प नहीं है, पराजय कोई विकल्प नहीं है। जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं है और ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई जादुई मंत्र नहीं होता है। जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है, वही सफल होता है किसी भी चीज में। जो जितना ज्यादा मेहनत करता है, सफलता उतनी ज्यादा उसको मिलती है। आलस्य निराशा त्याग तुम, जी जान से कोशिश करते रहो और जी जान से अपने मंजिल को प्राप्त करने में लग जाओ। अभी जैसे कि मान लो तुम्हारी मंजिल है बोर्ड परीक्षा में अव्वल आना, तो अब बस सब कुछ छोड़ दो। कुछ दिन दोस्तों की संगत छोड़ दो, कुछ दिन बाहर जाना छोड़ दो, कुछ दिन टीवी देखना छोड़ दो। बस लगे रहो कैसे हमारे प्रश्नों के उत्तर सही हों, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उत्तर लिख सकें। इस जुगाड़ में लगो और पढ़ाई करो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। पहले के राजा लड़कर बड़ा बड़ा साम्राज्य स्थापित करते थे, लेकिन आज वो लड़ाई का, अब तलवार का युग नहीं है, कलम का युग है। अपने कलम की धार को तेज करो और अपने जिंदगी को एकदम नदी के पार करो। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता, संघर्ष बिना जीवन का अर्थ नहीं होता। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस मेहनत। यहाँ मेहनत पर इतना जोर दिया जा रहा है। तुम समझते हो जो सफल लोग होते हैं वह कितना मेहनत करते हैं, उनकी सफलता के पीछे उनके बहुत बड़ा संघर्ष और मेहनत छुपा होता है। इसलिए तुम मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। एक दिन मेहनत रंग लाएगी और तुम अपने मंजिल को पा जाओगे। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। ये जीवन क्या है? जीवन में कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता, सब कुछ संघर्ष मिलता है। जब एक को हराओगे तो तुम आगे बढ़ोगे, इस बात को ध्यान रखना। और अगर जिंदगी में राजा बनकर जीना चाहते हो तो दूसरों को हराना सीखो और अपने मंजिल को पाना सीखो, जो कि मेहनत और संघर्ष से ही हो सकता है। रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहो। जीवन संघर्ष है लड़ते रहो। जो तुम्हारा लक्ष्य है, अभी का लक्ष्य क्या है? बोर्ड परीक्षा में पास करना, बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना, ये अभी का लक्ष्य है। इसके बाद का लक्ष्य होगा आगे कुछ इस तरह का सब्जेक्ट चुनकर तैयारी करना कि तुम्हारी ज़िंदगी सफल हो। जो भी तुम लक्ष्य किए हो, जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, उस मंजिल तक पहुंच पाओ। तो उस लक्ष्य का पीछा करते रहो। और पीछा करने का मतलब समझ रहे हो कि पीछा धीरे धीरे नहीं होता है, तेजी से दौड़कर कठिन परिश्रम और संघर्ष से ही पीछा होता है। दृढ़ निश्चय से क्या नहीं होता, निश्चय कर लो कि मुझे वो मंजिल पानी है। एकदम दिल में बैठा लो कि उसके सिवा, उससे कम मुझे कुछ नहीं चाहिए।
अगर तुम किसी नौकरी का ख्वाब रखते हो, किसी बिजनेस का ख्वाब रखते हो, या फिर किसी ऊंचे पद पर जाना चाहते हो, तो उस निश्चय पर अडिग रहो। पत्थरों को चीर कर है झरना बहता। झरना देखो ना, पानी का झरना कैसे बहता है, पत्थरों को काट काट कर बहता है। जबकि पत्थर कभी बहुत कठोर होते हैं और झरना का पानी कोमल होता है, नरम होता है, लेकिन फिर भी वो पत्थर को काट देता है। बार बार का प्रयास ही सफलता दिलाता है। प्यास सफलता की होगी पूरी, और जिस सफलता को तुम पाना चाहते हो उस सफलता की प्यास पूरी होगी। अग्नि जिज्ञासा की प्रज्वलित करते रहो, जीवन संघर्ष से लड़ते रहो। तुम्हारी जो अंदर जो चाह है, जिज्ञासा जो चाह है, उस चाह को भड़काओ, उस चाह की अग्नि को एकदम जलाते रहो और अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहो, संघर्ष करते रहो, लड़ते रहो। कौन है जो कभी गिरा नहीं, और अपनी हार से मत घबराओ। बहुत सारे राजा हुए हैं जो कितने बार हारे लेकिन फिर एक बार जीतते हैं। बहुत ऐसे आईएएस आईपीएस होते हैं, कई बार फेल किए लेकिन एक बार वो टॉप करते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं। तो हार से मत डरो, हारा वही जो गिर के फिर उठा नहीं। गिरने के बाद, हारने के बाद जो नहीं उठा वही हारा है। आसमां भी झुकेगा तेरे पुरुषार्थ के आगे। पुरुषार्थ मतलब तेरे कर्म, तेरे कर्तव्य, तेरे कर्तव्य, तेरे मेहनत, तेरे संघर्ष के आगे आसमां भी झुकेगा। यूं जुनून की हद से गुजरते रहो और अपने मंजिल को जुनून बना लो। जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो, उठो चलो आगे बढ़ते रहो, जीवन संघर्ष है, लड़ते रहो। तो बच्चों, इस काव्यांश के वजह से तुम्हारे अंदर जिज्ञासा की ज्वाला भड़कनी चाहिए और अपने मंजिल को प्राप्त करने की जो लालसा है वह जगनी चाहिए। तो चलिए, अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला है खाली स्थान कोई विकल्प नहीं, मतलब पराजय कोई विकल्प नहीं। यहाँ पर पराजय लिखना, पराजय कोई विकल्प नहीं, ठीक है। अब दूसरा है हमें इनमें से किसका त्याग करना चाहिए। तो हमें इनमें से आलस्य और निराशा, संघर्ष, परिश्रम, उपरोक्त सभी। तो आलस्य और निराशा का त्याग करना चाहिए, इसका ये उत्तर होगा। और उसके बाद है तीसरा, मेहनत कैसे रंग लाएगी। तो इसमें है निरंतर संघर्ष करते रहने से, निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहने से, निरंतर लड़ते रहने से, या दृढ़ निश्चय करने से। तो हमने कविता में अभी पढ़ा है, आप देखिए, मेहनत रंग लाएगी हर मेहनत एक दिन, बस निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहो। तो इसका उत्तर होगा निरंतर लक्ष्य का पीछा करते रहने से। उसके बाद है आसमां किसके आगे झुकता है। तो यहाँ 4 विकल्प हैं, संघर्ष के आगे, मेहनत के आगे, पुरुषार्थ के आगे, निराशा के आगे। तो इसका उत्तर होगा आसमां पुरुषार्थ के आगे झुकता है। उसके बाद प्रश्न 5 है, इस कविता से हम प्रेरणा पाते हैं कि जीत का कोई जादुई मंत्र नहीं, जीवन संघर्ष से लड़ते रहो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होता। ये सभी प्रेरणा पाते हैं, इस कविता से हम उपरोक्त सभी प्रेरणा पाते हैं। तो बच्चों, कैसी रही आज की वर्कशीट और आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।